हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 3 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि मुइंग लिंक्टियान का फॉलोवर बनना चाहती थी, मगर अब मुइंग की बात को सुनकर लिंक्टियान उसे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना फॉलोवर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिलहाल किसी भी फॉलोवर की जरूरत नहीं। ये कह के वो जाने लगा, बट मुइंग लिंक्टियान से कहती है अगर तुम्हें फॉलोवर की जरूरत नहीं तो मैं तुम्हारी वुमेन भी बन सकती हूँ। मुइंग के ऑफर को सुनकर तो बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन लिंक्टियान अभी भी उसे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना वुमेन नहीं बना सकता। ये सुनकर चूटांग मनी मन सोचने लगी मुइंग को पाने के लिए तो काफी सारे डिसाइपल्स कुछ भी कर सकते हैं, मगर लिंक्टियान तो उसे इग्नोर करता हुआ यहाँ से जा रहा है। क्या लिंक्टियान सच में उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता या फिर उसके पीछे कोई और वजह है? ये सोचते हुए चूटांग से रहा नहीं जाता, इस वजह से वो लिंक्टियान से ही पूछ लेती है कि आखिर वो मुइंग को बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहा है, कहीं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सुन के लिंक्टियान चूटांग को दूर करते हुए कहता है कि सिस्टर, आपको ऐसी फालतू चीजें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। इन सब चीजों पे ध्यान देने से बेहतर ये होगा कि आप जाकर अपना काम करो। अभी लिंक्टियान यहाँ से जा ही रहा था कि तभी मुइंग दोबारा से लिंक्टियान का रास्ता रोकते हुए उससे कहती है आखिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, कहीं मैं तुम्हारी सीनियर और तुमसे एज में बड़ी हूँ इस वजह से तो नहीं? जिस पे लिंक्टियन कहता है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मुइंग कहती है अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिस पे लिंक्टियन कहता है बात यह है कि मैं पहले ही किसी और को पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिंक्टियन के बार बार रिजेक्शन की वजह से डिसाइपल्स काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वहीं पे एल्डर लीबाओ तो शादी के खर्चों का हिसाब लगाने लगे। वो कहने लगे अभी के लिए हमारे सेट का इतना बजट नहीं कि हम लिंक्टियन की शादी को अफोर्ड कर पाए। अगर सच में लिंक्टियन की शादी तय हो गई तो हमारा सेट कंगाल हो जाएगा। उनका ये कहना ही था कि तभी मुइंग लिंक्टियन से कहने लगी अगर मैं तुम्हारी वुमेन नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। अब मुइंग की ये बात सुनकर चूटंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो मुइंग से कहने लगी क्या तुम सच कह रही हो? तो मुइंग कहती है मैं लिंक्टियन के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस लिंक्टियन को सर्व करना चाहती हूँ। मगर लिंक्टियन अभी भी उसे इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगा। ये देखकर एक डिसाइपल कहने लगा लिंक्टियन तो सच में हमारा सोर्ड सेंट कहलाने के लायक है, क्योंकि अगर लिंक्टियन की जगह पर यहाँ पर कोई और होता तो अब तक तो उसने मुइंग के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता। अब इसी सीन के साथ हमें लिंक्टियन का शॉर्ट पिक दिखाया जाता है जहाँ पर भी मुइंग लिंक्टियन को फॉलो करते हुए आ पहुंची थी, मगर डिसाइपल्स उसे अंदर जाने नहीं देते। ये देख के वो इन दोनों डिसाइपल से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मुझे बस लिंक्टियन से बात करनी है, इस वजह से तुम मुझे अंदर जाने दो। अब मुइंग की रिक्वेस्ट को सुनकर डिसाइपल्स भी उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं पाते। वो मुइंग से कहते हैं हम आपको अंदर जाने तो दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मास्टर लिंक्टियन से पूछकर आना होगा। ये कहने के बाद ये दोनों डिसाइपल्स यहाँ से लिंक्टियन को मुइंग के बारे में बताने चले गए। अब हम पूरे दिन के बाद रात के वक्त का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों डिसाइपल्स फाइनली वापस आ चुके, मगर आने के बाद वो मुइंग को बताते हैं कि अभी के लिए मास्टर लिंक्टियन क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, इस वजह से आप बाद में आना। ये सुन के मुइंग इन दोनों डिसाइपल से कहती है चलो कोई बात नहीं, जब तक लिंक्टियन का कल्टीवेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर उसका वेट करूंगी। ये कहने के बाद वो यहीं पर कल्टीवेशन करने लगी तो डिसाइपल उसे रोकने जाने लगा। ये देख के दूसरा डिसाइपल उसे टोकते हुए कहता है कि तुम चाहे इसे कितना भी समझा लो ये मानेगी नहीं, देख लेना ये खुद ब खुद यहाँ से बोर होकर वापस चली जाएगी, इसलिए हमें इस मामले में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। अब मुइंग को लिंक्टियन का वेट करते करते पूरा एक सीजन गुजर जाता है, मगर फिर भी अब तक भी लिंक्टियन की कोई भी खबर नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ पर बारिश भी होने लगी, मगर मुइंग तो भीगते हुए भी लिंक्टियन का वेट कर रही थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंक्टियन के ऊपर आता है जिसने की फाइनली कल्टीवेशन खत्म कर लिया। बट जैसे ही वो कल्टीवेशन से उठा तो उसे पता चलता है कि उसकी लिन फैमिली के ऊपर खतरा आ चुका है। उसी वक्त एल्डर लीबाओ आकर लिंक्टियन को बताते हैं कि मुइंग कई दिनों से यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है, उसने आपके लिए कोर डिसाइपल की पोजीशन भी छोड़ दी। अगर आप उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं अपने लोगों से कह के अभी उसे यहाँ से भगा देता हूँ। लेकिन लिंक्टियन एल्डर लीबाओ को रोकते हुए कहता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं। जो कहने के बाद वो एक फ्लाइंग बीस्ट पे सवार होकर अपनी लिंक फैमिली की ओर जाने लगा और वो यहाँ से जाते हुए मुइंग को भी देखता है। उसने देखा कि मुइंग तो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है, यहाँ तक कि उसके बॉडी पे मशरूम तक भी उगाए थे, मगर लिंक्टियन उसे टोकता नहीं, वो उसे इग्नोर मारते हुए यहाँ से जाने लगा। अब लिंक्टियन को यहाँ से जाता हुआ देख मुइंग भी देख लेती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्डर कांग के ऊपर आता है जो कि चूटंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो उससे कह रहे थे कि बेवकूफ लिंक्टियन सेट से बाहर है लेकिन तुमने हमें बताया तक भी नहीं, जिस पे चूटंग कहती है अभी तो बताया मैंने आपको। तो एल्डर कांग कहते हैं मेरे पूछने के बाद तुमने मुझे उसके बारे में बताया, अगर मैं तुमसे ना पूछता तो इसका मतलब तुम तो मुझे बताती भी नहीं। तो चूटंग कहती है भला मैं बिना पूछे कोई चीज किसी को कैसे बता सकती हूँ? ये सुन के एल्डर कांग टेबल पे खड़े होते हुए चूटंग से कहती है भुक्कड़ कहीं की, बस दिन भर खाती रहती है, खाने के अलावा तुम्हारा काम भी क्या है? तभी सेक्ट लीडर एल्डर कांग से कहते हैं अगर दुश्मनों को पता चल गया कि लिंक्टियन सेक्ट से बाहर है तो वो लोग जरूर लिंक्टियन को मारने की कोशिश करेंगे और इससे हमारे सेक्ट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा सॉर्ड सेंट है। लोग कहेंगे कि सॉर्ड गॉड सेक्ट अपने सॉर्ड सेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो चूटंग कहती है आप फिक्र ना करें, मैं जाकर लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर एल्डर कांग चूटंग से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसी तरह से बैठकर खाते हुए लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करोगी? अगर तुम्हें लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करना है तो जल्दी उसके पीछे जाओ। जो सुनकर चूटंग अपना सेब फेंकते हुए यहाँ से गुस्से में जाने लगी। साथ ही साथ वो एल्डर कांग को यहाँ पर बुरा भला भी कह रही थी, क्योंकि एल्डर कांग उसे चैन से खाने नहीं दे रहे थे। अब सेक्ट लीडर एल्डर कांग से कहने लगे थे अगर आप कहो तो मैं कुछ एल्डर्स को लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्पैच कर दूं।
तो एल्डर कांग कहने लगे नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस एक्शन से लिंगटियान के बारे में और भी लोगों को पता चल सकता है, इसलिए अभी के लिए लिंगटियान के पीछे चूटोंग को ही भेजना सही रहेगा। भले ही चूटोंग थोड़ी रेकलेस है, मगर वो प्रोटेक्शन के मामले में काफी ज्यादा कमाल की है। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आता है, जो कि सोच रहा था कि उसके इस लाइफ में काफी कुछ अलग हो रहा है। कहीं डाओ ऑफ हेवन जानबूझकर उसके इस लाइफ को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग खून की स्मेल आने लगी, इसलिए अब वो फौरन से उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ से ये ब्लड स्मेल आ रहा था। अब उसी डायरेक्शन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि लिंग फैमिली के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे, जिसमें कि लिंग फैमिली के लोग अपने अपोनेंट से हार रहे थे। अब हम लिंगटियान के बड़े भाई को देखते हैं जो कि लियू फैमिली के यंग लेडी से कह रहा था कि तुमने लिंग फैमिली के काफी सारे लोगों को मारा है, इस वजह से मेरा भाई तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, एक मर्तबा बस उसे यहाँ पर आ जाने दो, फिर देखो वो तुम्हारा क्या हाल करता है। ये सुन के लियू रुई कहती है मैं तुम्हारे उस कमीने भाई का ही इंतजार कर रही हूँ, अगर वो यहाँ पे आया तो उसका भी हाल तुम लोगों जैसा होगा। लियू रुई के साथ एक और बंदा था जो कि टियानलंग गैंग का डिप्टी लीडर था और इसका नाम वांगलांग है, जो कि स्पिरिट व्हील रियलम के 3rd स्टेज पे है। लियू रुई की बात को सुनकर लिंगयुन उससे कहने लगा अगर तुम्हारे सर पे टियानलंग गैंग का हाथ ना होता तो तुम्हारी हिम्मत भी ना होती हम लोगों पे इस तरह से हमला करने की। फिलहाल तो तुम्हारे पास पर आ चुके हैं, इस वजह से तुम इतना ज्यादा हवे में उड़ रही हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो जितना ज्यादा हवे में उड़ता है वो उतनी तेजी से नीचे गिरता है। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम तो सीधा मुंह के बल गिरोगी। इधर हम वांगलांग को देखते हैं जो लियू रुई को बाहों में लेते हुए अपने लोगों से कहता है बेवकूफो, आखिर तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो, जल्दी से जाओ और इसे खत्म कर दो। ये सुनकर उसके लोग लिन फैमिली के बचे हुए लोगों के ऊपर हमला करने जाने लगे, बट इससे पहले कि इन लोगों का हमला लिन फैमिली को टच होता, उसी वक्त एक शॉट आकर इन लोगों के हमले को ब्लॉक कर लेता है, जिस वजह से लिन फैमिली के लोगों की जान यहाँ पर बच चुकी। उसी वक्त हम लिंगटियान को देखते हैं जो इस जगह पर कूल एंट्री मारते हुए अपने ऑरा को रिलीज करके बाकी सभी लोगों को लिंग फैमिली के लोगों से दूर कर देता है। अब लिंगटियान को देखकर लिंगयुन काफी ज्यादा खुश हो गया, तो लिंगटियान उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो लिंगयुन कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लिन फैमिली के काफी सारे लोग इन कमीनों लोगों की वजह से मारे गए। तो लिंगटियान कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं एक भी लिन फैमिली के मेंबर को मरने नहीं दूंगा। लिंगटियान को यहाँ पर देखकर लियू रुई उससे कहने लगी तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह एरोगेंट हो, सच कहूँ तो इन 2 सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो लिंगटियान लियू रुई से सवाल करता है कि क्या तुमने इन लोगों को मारा, जिसपे लियू रुई कहती है हाँ मैंने ही मारा, ये लोग बस तुम्हारी वजह से ही मरे हैं, अगर तुम उस दिन मुझसे शादी करने के लिए मना न करते तो आज यहाँ पर ये सब ना होता। यह सुन के लिंगटियान उससे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने बस 2 पिल्स के लिए अपने आप को यांकाई को बेच दिया था, तो आखिर मैं तुम जैसी घटिया लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। अब अपना पोल खुलता हुआ देखकर लियू रुई वांगलान से कहने लगी तुम इस पर ध्यान मत दो, ये बस यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर वांगलांग लिंगटियान से कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली वुमेन को इस तरह से बदनाम करने की, अब देखो मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा कैसे देता हूँ। यह कहने के बाद उसने अपने एक बंदे से कहा कि जाकर वो लिंगटियान को खत्म कर दे, तो वो बंदा अपने शॉर्ट स्किल्स को फ्लेक्स करते हुए लिंगटियान से कहने लगा मेरी शॉर्ट स्किल्स बहुत ही ज्यादा शार्प और बहुत फास्ट है, अब देखो तुम कैसे पलक झपकते ही मारे जाते हो। यह कहने के बाद उसने लिंगटियान के ऊपर हमला कर दिया, मगर लिंगटियान ने अपनी शॉर्ट ची पावर को इतनी तेजी से इस्तेमाल किया था कि वो लिंगटियान के करीब आने से पहले ही मारा जाता है। ये देख के यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये बंदा इतनी तेजी से मारा गया कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो लिंगटियान इन लोगों से कहने लगा आखिर तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, अभी तक तो मैंने अपने स्वॉर्ड को भी नहीं निकाला, चलो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असली स्वॉर्डमैनशिप होती क्या है। ये कहने के बाद लिंगटियान बड़े ही तेजी से पलक झपकते इतने सारे स्ट्राइक्स करता है कि वांगलांग के चमचों को समझने का भी मौका नहीं मिलता और वो ढेर हो जाते हैं। ये देखकर वांगलांग और लियू रुई काफी ज्यादा हैरान हो गए, इन लोगों को अब यहाँ पर लिंगटियान से डर लगने लगा। वांगलांग लिंगटियान से कहने लगा तुमने तो अभी हेवनली ग्रेड की मार्शल आर्ट को यूज किया, जिसपे लिंगटियान कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, भला तुम जैसे नमूनों को मारने के लिए मुझे हेवनली ग्रेड की टेक्निक यूज करने की क्या जरूरत, तुम जैसे लोगों को तो मैं बिना शॉर्ट स्किल यूज किए ही खत्म कर देता हूँ। लिंगटियान की बात सुनकर वांगलांग कहने लगा चलो झूठ मत बोलो, तुम्हारी ये कल्टीवेशन मेरे लोगों को एक ही मूव में खत्म करने के लिए काफी नहीं। तो लिंगटियान कहता है बस बहुत हुआ, चलो फटाफट से बताओ कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। ये सुनकर वांगलांग सोचने लगा कि आखिर इसे कैसे पता चला कि इन सब चीजों के पीछे किसी और का हाथ है। उसी वक्त लियू रुई वांगलांग से कहने लगी लिंगटियान ने अभी अभी हेवनली ग्रेड की मार्शल आर्ट को यूज किया, इस वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से ड्रेन हुई होगी, तो यही मौका है उसे खत्म करने का, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस यहाँ पर हमें बातों में उलझाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रीगेन कर रहा है। ये सुनते ही वांगलांग सीधा अपने स्वॉर्ड को समन करते हुए लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला गया, लेकिन लिंगटियान उसके हमले को शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए डॉज करके उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। ये देख के लिंगयुन काफी ज्यादा खुश हो गया और वो सीधा जाके अपने भाई के गले लग गया, साथ ही साथ वो कहने लगा तुम्हें गले लगाए पूरे 2 साल बीत गए, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो लिंगटियान लिंगयुन से सवाल करते हुए पूछने लगा कि अभी के टाइम पे लिंग फैमिली की कंडीशन क्या है। तो लिंगयुन बताता है कि जब लियू फैमिली के लोगों ने मेरे फादर को इंजर्ड कर दिया था तब हमारे क्लैन में तख्ता पलट हो गया, क्योंकि सेकंड एल्डर फादर के इंजर्ड होने का फायदा उठा के खुद हेड बन गए, और अब ये यांग फैमिली और लियू फैमिली के लोग हमें परेशान कर रहे हैं। यह सुनकर लिंगटियान लियू रुई की तरफ बढ़ने लगा। लिंगटियान को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर तो लियू रुई के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर पड़ी। लियू रुई को लग रहा था कि लिंगटियान उसे भी खत्म कर देगा,
बट लिंगटियान का तो यहाँ पर कुछ और ही प्लान था। वो तो इसके बदले लियू फैमिली से मेडिसिन डिमांड करने वाला था। तो इस वजह से अब लिंगटियान लियू रुई को बंदी बनाकर टाउन में पहुंच आया। लियू रुई को इस तरह देखकर टाउन के लोग आपस में बात करते हुए कहने लगे थे, अरे ये तो लियू फैमिली की सेकंड लेडी है, आखिर लिंग फैमिली वालों ने इसे बंदी क्यों बना रखा है? कहीं लिंग फैमिली के लोग लियू फैमिली से बदला तो नहीं ले रहे? क्योंकि मैंने सुना था कि लिंग फैमिली के पुराने हेड को लियू फैमिली के लोगों ने ही इंजर्ड किया था। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी हम यांग फैमिली के यांगकाई और लियू फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि टाउन में ये सब होता हुआ देख रहे थे। यांगकाई लिंग फैमिली के यंग मास्टर से कहने लगा था, अरे ये तो तुम्हारा वही पुराना यंग मास्टर जीनियस है ना? तो यंग मास्टर कहता है, काय का जीनियस, इसके तो मेरिडियंस भी ब्रेक हो चुके, अब ये किसी कचरे से कम नहीं। उसने ये कहा ही था कि तभी लिंगटियान उसे घूर के देखता है, जिस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर गया। ये देख के यांगकाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम तो अभी भी उससे डर रहे हो यार, सच कहूँ तो तुम एक नंबर के फट्टू हो। 2 साल पहले भी तुम इसी तरह से डरा करते थे और अब भी लिंगटियान से डरने की आदत तुम्हारी गई नहीं। ये कहने के बाद वो कहता है, चलो आज मौका मिला है तो लिंगटियान से अपने पुराना हिसाब क्लियर कर ही लेते हैं। जो कहते साथ ही वो एक छलांग मारते हुए अपने स्वॉर्ड को लेकर लिंगटियान के सामने आ गया और वो लिंगटियान का रास्ता रोकते हुए कह रहा था कि रुक जा बे कमीने, आखिर तू इस तरह से कहाँ घुसे जा रहा है? तेरा और मेरा पुराना हिसाब बाकी है, तो आज मैं उस हिसाब को पूरा करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो लिंगटियान के ऊपर हमला करने चला गया, मगर लिंगटियान थोड़े से ही एनर्जी से यांगकाई के दिमाग को ठिकाने लगा देता है। ये देख के लिंगयुन यांगकाई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम 2 साल पहले भी मेरे भाई से हार चुके थे और अब भी हार रहे हो। देखो अगर तुम्हें मेरे भाई से लड़ना है तो फिर तुम पहले अच्छी तरह से स्वॉर्ड पकड़ना सीख कर आओ। लिंगयुन की बात को सुन के यांगकाई कहने लगा, दरअसल बात यह है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इस वजह से मेरा होश ठिकाने पर नहीं, लेकिन कल के दिन अगर तुम मुझसे 300 मरतबा भी फाइट करो तब भी मैं तैयार रहूंगा, तो इसलिए चलो हम कल मिलते हैं। ये कह के वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन लिंगटियान उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ खिसक रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा? लिंगटियान की बात सुनते ही जो अभी यांगकाई धीरे धीरे खिसक रहा था वो भागते भागते यहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो बिना मतलब में लिंगटियान उसकी कुटाई कर देगा। यांगकाई को इस तरह से भागता हुआ देखकर लिंगटियान फौरन से उसके सामने आ गया। जब यांगकाई अचानक से लिंगटियान को अपने सामने देखता है तो वो कहता है कि तुमने ये करने पर मुझे मजबूर कर दिया, हालांकि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा। ये कहते कहते यांगकाई अपनी स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ा लेता है, बट तभी यांगकाई लिंगटियान के पैरों में आ गिरा और वो बच्चों की तरह रोते हुए लिंगटियान से कहने लगा था कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बस टाउन में रौला जमाना चाहता था, मेरा तुम्हें ऑफेंड करने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मगर लिंगटियान यांगकाई की अच्छी तरह से कुटाई करने के बाद उसे लियू रुई के पास फेंक देता है। तभी 2 बंदे आकर लियू रुई की तरह यांगकाई को भी बंदी बना लेते हैं और अब लिंगटियान चिल्लाते हुए टाउन वालों से कहने लगा, जाकर लियू फैमिली और यांग फैमिली को बता दो कि अगर वो इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर आकर वो मुझसे मिले। अगर वो 3 दिनों के अंदर मुझसे मिलने नहीं आए तो फिर मुझे उनके क्लैन जाना होगा, बट मैं उनके क्लैन बातचीत करने के लिए नहीं बल्कि हमला करने जाऊंगा। ये कहने के बाद लिंगटियान आगे की तरफ बढ़ गया। अब हम लिंग फैमिली के अंदर लिंगटियान के सेकंड अंकल को देखते हैं, जो कि अभी के लिए हेड की पोजीशन पर बैठे हुए थे। साथ ही साथ उनके सामने 2 ओल्ड एल्डर्स भी थे, जिन दोनों से हेड की वाइफ कह रही थी कि अगर वो इसी तरह से मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करते रहते हैं तो फ्यूचर में वो काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। ये सुन के ये दोनों एल्डर्स कहने लगे थे कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम हमेशा हेड को सपोर्ट करेंगे। अभी ये लोग यहाँ पे इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि भागते हुए आकर कहता है कि बुरा हुआ। अब अपने बेटे को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर हेड कहने लगा, बेवकूफ आखिर तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? अगर तुम्हारी यही हरकत रही तो फिर तुम मेरे बाद हेड कैसे बनोगे? तो उसकी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी थी कि वो अपनी इस बेवकूफाना हरकत को बंद कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो यंग मास्टर कहता है, जरा मेरी बात तो सुनो, उसके बाद आप लोगों को जो कहना है वो कहना। तो उसकी माँ उससे कहती है, चलो बताओ कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जिसपे यंग मास्टर कहता है कि वो लिंगटियान वापस आ चुका है। तो उसकी माँ कहती है, वो आ भी गया तो क्या हुआ, वैसे भी उसकी मेरिडियंस ब्रेक हो चुकी, तो इस वजह से तुम्हें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम जब चाहे तब उसे कुचल सकते हैं। ये सुन के उसका बेटा कहता है कि उसकी मेरिडियंस ब्रेक नहीं हुई, वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुन के उसकी माँ उससे कहती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लगता है दिन भर आवारागिरी करके तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो यंग मास्टर कहता है कि मेरी बात पर यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो लिंगटियान सही सलामत होने के साथ साथ यांगकाई और लियू रुई को भी कैप्चर कर लिया है। ये सुन के सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि लिंगटियान बिल्कुल सही सलामत होगा। उन्हें तो लग रहा था कि लिंगटियान की मेरिडियंस ब्रेक हो चुकी, इस वजह से वो किसी भी काम का नहीं। लिंगटियान के सही सलामत होने की न्यूज को सुन के ये एल्डर कहने लगा, हेड अगर आप चाहो तो आज रात ही मैं लिंगटियान का काम तमाम कर देता हूँ। इस पे हेड कहने लगा, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम इसके बारे में लियू फैमिली और यांग फैमिली को बता देंगे, जिसके बाद वो लोग खुद ही लिंगटियान का काम तमाम कर देंगे। इससे होगा ये कि लिंगटियान की मौत का नाम हम पर नहीं आएगा। जो सुन के एल्डर कहता है, वाह हेड, आपकी ये चाल तो काफी ज्यादा कमाल की है, आपकी इस चाल की वजह से लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। तो इस वजह से अब मैं फौरन से जाकर दोनों क्लैन को इस बारे में खबर कर देता हूँ। ये सुन के हेड कहने लगा, लिंगटियान तुम इस चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें सारी गलती तुम्हारे उस बाप की है। अगर वो उस वक्त तुम्हें अडॉप्ट ना करता तो फिर आज तुम्हारे साथ ये ना होता। उसके ये कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।